मेरा नाम अंकिता है और मैं मनाली में रहती हूँ। और आज जिस घटना के बारे में आपको बताने वाली हूँ, ये मेरे दोस्त के साथ हुई थी, जिसका नाम आरव है। आरव कलकत्ता में रहता है और वो अकेले ही रहता है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा है और उसके मम्मी पापा एलए में रहते हैं। वो लोग बहुत ही अमीर हैं, पर आरव अपने आप से ही कुछ करना चाहता था, इसलिए वो उनसे दूर रहता है और उनके पैसों से भी। आरव का एक दोस्त यहाँ मनाली में ही रहता है और वो उसे बहुत समय से बुला रहा था मनाली, पर आरव कुछ ना कुछ बहाने से या कुछ ना कुछ रीज़न से उसे मना ही कर देता था। पर इस बार उसके दोस्त ने उसे ले देकर कन्विंस कर ही दिया। आरव को एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो मनाली में कहाँ रहता है, तो उसके दोस्त ने उसे बताया कि वो पलचन में रहता है। आरव ने पलचन तक का रास्ता तय कर लिया था। वहाँ पहुँचते ही उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाते ही उसके दोस्त ने बताया कि पलचन के आगे 20 किलोमीटर दूर उसका घर है। आरव ने फिर अपनी गाड़ी से उस 20 किलोमीटर को पार किया, जिसमें उसे पता चला कि उस 20 किलोमीटर में एक भी घर नहीं है और आसपास पूरी तरह से जंगल है। वो रोड बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसे वो रोड थोड़ी डरावनी सी भी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद वो अपने दोस्त के घर पहुँच गया, जहाँ पर उसे पता चला कि उसके दोस्त का घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा आलीशान है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा और अपने दोस्त से मिला, उसे पता चला कि वो अपनी बीवी और एक बच्ची के साथ रहता है, उसी की बेटी जो कि 8 साल की है। आते ही जब उसने देखा कि उनका घर इतना अलग है और इतना ज़्यादा आलीशान है, आरव ने तब सबसे पहले यही पूछा कि उन्होंने अपना घर इतना दूर क्यों बनाया हुआ है और इतना बड़ा घर। तब आरव के दोस्त ने उसे सारी कहानी बताई और उसे ये बताया कि ये बड़ा सा घर पुश्तैनी है और इसके पूर्वज वहाँ रहा करते थे। आरव के दोस्त के पूर्वज वहाँ राज किया करते थे और उसे ये भी पता चला कि पास में एक गांव है जहाँ पर अब कोई नहीं रहता, पर एक समय था जब वहाँ बहुत से लोग रहा करते थे और वो जगह बहुत ही खुशहाल थी। पर अब इतने समय बीत जाने के बाद वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। आरव का वो पूरा दिन पुरानी स्टोरीज़ और उस जगह की हिस्ट्री जानने में ही बीत गया, पर वो सारी बातें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि उन्हें सुनते सुनते उनका दिन कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। फिर तभी शाम को आर्यन का दोस्त उसे बताता है कि उसे और उसकी बीवी को एक पार्टी अटेंड करने के लिए पलचन जाना पड़ेगा और वो अपनी बेटी को घर में ही छोड़ रहे हैं और वो चाहते थे कि आर्यन उनकी बेटी का ख्याल रख ले। आर्यन भी इस बात से राज़ी हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसका दोस्त और उसकी बीवी पार्टी में चले जाते हैं। तभी आर्यन और उसकी बेटी साथ में टीवी देख रहे होते हैं कमरे में बैठकर कि तभी थोड़ी ही देर में आर्यन नोटिस करता है कि बच्ची सो गई होती है। तो वो सोचता है कि इसे डिस्टर्ब क्यों करना और वो हॉल में जाकर टीवी देखने लगता है। टीवी देखते देखते आर्यन नोटिस करता है कि टीवी के ही पास एक मूर्ति खड़ी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और अजीब सी लग रही थी। आर्यन बहुत कोशिश करता है उसे इग्नोर करने की, पर वो मूर्ति बहुत ही ज़्यादा अजीब और थोड़ी डरावनी सी भी थी कि तभी आर्यन के दोस्त का फ़ोन आ जाता है। आर्यन का दोस्त उसका हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करता है कि तभी आर्यन उससे पूछता है कि यहाँ पर एक अजीब सी मूर्ति है, क्या मैं उसे हटा दूँ? वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रही है। तब आर्यन के दोस्त ने जो उसे आंसर किया वो सुनकर आर्यन की शक्ल सफ़ेद पड़ गई थी। उसके दोस्त ने बताया कि उनके घर में तो ऐसी कोई मूर्ति है ही नहीं। और फिर अचानक से फ़ोन अपने आप ही कट जाता है और घर की लाइट चली जाती है। तब सबसे पहले आर्यन को उस बच्ची का ख्याल आता है। वो सबसे पहले भागते हुए रूम में जाता है और उस बच्ची को देखता है। फिर आर्यन उस बच्ची को लेकर घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे पर जाता है। तब उसे पता चलता है कि मेन दरवाज़ा बंद है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता और ना ही उसे पता था कि घर से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी है या नहीं, कि तभी बच्ची उसे घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर ले जाती है। जैसे ही आर्यन घर के पीछे वाले दरवाजे से घर से बाहर निकल रहा था, तभी अचानक से उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा और उससे कुछ कहा। जब आर्यन ने पीछे पलट कर देखा तो वो वही अजीब से दिखने वाली मूर्ति जैसा कोई इंसान था और उसने उससे कहा कि मैं ज़िंदा हूँ।
फिर तुरंत ही आर्यन उस बच्ची को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और वो दोनों ही तुरंत पलचन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो डरावना जंगल बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था कि तभी रास्ते में ही आर्यन को उसका दोस्त और उसकी बीवी मिल जाते हैं। आर्यन फिर उन्हें सारी बात बताता है और उसका दोस्त उसे शांत करता है और वापस घर ले आता है। घर आकर वो पूरा घर छान मारते हैं पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तभी आर्यन का दोस्त कहता है पास में ही एक कोयले की खदान है, वो हो सकता है कि वहाँ के वर्कर्स कुछ घर में आ गए हो चोरी करने के नाम से। और वो आर्यन से कहता है कि कल सुबह हम उस कोयले की खदान में जाएंगे और उन लोगों से बात करके देखेंगे। उस रात आर्यन पूरी रात सो नहीं पाता डर की वजह से और फिर अगले दिन सुबह ही आर्यन और उसका दोस्त कोयले की खदान पर चले जाते हैं। वहाँ जब वो जाते हैं तो उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता, तो वो ये सोचते हैं कि हो सकता है वो लोग यहाँ से भाग गए हों। ये सोचकर वो वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद भी आर्यन का डर कुछ कम नहीं हुआ था, तो उसने सोचा कि क्यों ना बाहर एक राइड कर कर आई जाए और वो ये सोचकर अपने कमरे में जाता है अपनी कार की चाबी लेने के लिए। रूम से जब वो निकल ही रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि नीचे से आवाज़ें आ रही हैं कुछ ठोकने की। तो वो भागते हुए अपने दोस्त के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है। तब उसका दोस्त कहता है कि हो सकता है नीचे तहखाने में कोई हो और वो चोर वहीं पर छुपा हो, क्योंकि घर में बहुत बड़े बड़े तहखाने भी हैं। फिर वो दोनों भागते हुए नीचे तहखाने के दरवाजे की तरफ जाते हैं। तहखाने का दरवाज़ा नीचे ज़मीन पर होता है जो कि आधा खुला हुआ होता है और वहाँ से आर्यन को किसी का हाथ दिखाई दे रहा था। जब आर्यन उसके पास जाता है तो वो आदमी कहता है कि मैं जिंदा हूँ, और उसके बाद जो वो आदमी कहता है वो सुनकर आर्यन के होश ही उड़ जाते हैं। वो अजीब सा आदमी आर्यन के दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहता है लेकिन वो जिंदा नहीं है। तभी आर्यन डर कर पीछे देखता है तो उसका दोस्त पूरी तरह से बदल जाता है। वो सफ़ेद हो चुका होता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। डर के मारे आर्यन नीचे गिर जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो कहता है 1 साल लग गए तुम्हें यहाँ बुलाते बुलाते। आर्यन समझ जाता है कि ये कोई पिशाच है। जब वो पिशाच आर्यन को पकड़ने की कोशिश करता है तो आर्यन उसे पूरे ज़ोर से धक्का देता है और भागते हुए घर से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी पर बैठ जाता है। फिर वो वहाँ से तुरंत ही पलचन के लिए निकल जाता है और सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाकर वो पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस जब अगले दिन वहाँ पहुँचती है तो वहाँ के तहखाने से वो लोग 10 जिंदा लोगों को निकालते हैं और वहाँ पर आर्यन के दोस्त, उसकी बीवी और वो बच्ची का कोई अता पता नहीं होता। वो 10 लोग पुलिस को बताते हैं कि वो एक भयानक पिशाच है और वो लोगों को दूर दूर से यहाँ बुलाता है दोस्त बनाकर और फिर वो उन्हें बंदी बना लेता है। ये सब पता लगने के बाद आर्यन तुरंत ही उस जगह को छोड़ देता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो मेरे घर आ जाता है और इसी वजह से मुझे ये सारी स्टोरी पता है।